तो स्कोप नो डाउट काफ़ी स्कोप है, काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों की तरफ। मैंने भी केमिकल से इसीलिए शिफ्ट मारा था, मतलब इंटायरली शिफ्ट तो नहीं मारा बट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज कैमर। ये सवाल इंस्टाग्राम पे आया, सवाल पूछा है ज़िले ने। आई होप मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मुनीब भाई, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर 3 years। वाह 3 साल यार, नाइस। ये मेरे फिर बहुत अर्ली फॉलोवर्स में से हो आप, क्योंकि ऑलमोस्ट साढ़े तीन साल ही हो गए मैंने जब से स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है कि क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज़ों ने हेल्प आउट की। भाई एक्चुअली यू आर मेंटोर टू मी। या थैंक यू। जब आप मेंटोर कहते हो, इट्स अ ह्यूज वर्ड फॉर मी कि मेंटोर होना किसी का, इट्स अ ब्लेसिंग। अगर कुछ आपसे सीख के आपको ये रुतबा दे रहा है कि आपको मेंटोर बना रहा है, तो आई थिंक इट्स ह्यूज। तो थैंक यू ज़िले। मास्टर्स इन एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया फ्रॉम उल्म यूनिवर्सिटी। आई एम प्लानिंग टू गो टूवर्ड द रीन्यूएबल साइड एज वेल। आई जस्ट वांटेड टू नो about the scope of renewables in Europe or in Germany, to be specific, and is it a good field to pursue? Recently I just graduated like you as a chemical engineer. Thank you Zile पहले तो सवाल पूछने के लिए। Yes, I have done masters in energy science and technology। ये subject basically बैटरीज और फ्यूल सेल्स से रिलेटेड था। उसमें हमें थोड़ा स्पेशलाइज किया था इस कोर्स ने। फ्यूल सेल्स के बारे में बड़ा डिटेल सब्जेक्ट था ये। काफ़ी कोर्सेज लिए, लैब्स ली, डिटेल में जाके इन डेप्थ केमिस्ट्री पढ़ी, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें पढ़ी, तो काफ़ी कुछ पढ़ा था। बैटरी भी अगेन इट्स अ ह्यूज टॉपिक और काफ़ी रिसर्च भी चल रही है बैटरीज़ पे। कार बैटरीज़ कर लें, जो इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हर जगह ही बैटरी का इस्तेमाल, तो खैर सोलर में हर जगह ही आप देख लें बैटरी यूज़ हो रही है। फ्यूल सेल इज़ फैंसी टेक्नोलॉजी, न्यू वन मे बी नॉट न्यू वन बेसिकली, बट अभी तक उतना बूम नहीं मिला जितना आपको क्या कहते हैं बैटरीज़ को मिल चुका है। कि बैटरीज़ पे काफ़ी अरसे से भी काम हो रहा है। दूसरा, उनकी इंडस्ट्री डेवलप कर गई है, उन्हें फंडिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो उठा रही है। गाड़ियों में आप देख लेंगे काफ़ी इन हो गई है। फ्यूल सेल अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्या टेक्नोलॉजी है, इट्स आल्सो अ वेरी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा डाउन साइड अभी तक ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है इनका। फ्यूलिंग स्टेशन, जो हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन होते हैं, फ्यूल सेल गाड़ियों में इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। ट्रक, जो स्टेशनरी एप्लीकेशंस जिसमें आप रख दें एक फ्यूल सेल स्टेशन, वो ट्रक को चार्ज करके चलाता रहेगा। स्टेशनरी एप्लीकेशन लाइक घरों में आप फ्यूल सेल को लगा सकते हैं या इससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो काफ़ी एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। और जो इसका वेस्ट जो निकलता है या जो एंड प्रोडक्ट है वो पानी है। एक मेरे चैनल पे एक वीडियो होगी, जब मैं फ्यूल सेल के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था अपनी पुरानी कंपनी में, ZSW ज़ेंट्रम फाज़ोनन एनर्जी, एक जर्मन कंपनी है, उसमें मैं फ्यूल सेल डिपार्टमेंट में था, फ्यूल सेल इंजीनियर था, फ्यूल सेल डेवलपमेंट इंजीनियर था। बेसिकली मेरा काम यही था कि फ्यूल सेल की ऑप्टिमाइजेशन करना, उसकी डेवलपमेंट में काम करना आना। उसमें ये था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फ्यूल सेल गाड़ी, अब मैंने ऑफिस की पकड़ ली थी और उस जीप थी, SUV थी सॉरी, ड्राइव किया था और उसमें दिखाया था कि जी फ्यूल सेल किस तरह इस गाड़ी के अंदर क्या काम कर रहा है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यहाँ कार्ड्स में भी कहीं डाल दूंगा, एंड में भी डाल दूंगा, ताकि वो आप देख लें। ये नहीं है कि ये बस बातें हैं, ऑब्वियसली उस पर वर्कआउट हो चुका है, गाड़ियाँ भी ट्रक्स भी आ चुके हैं, इवन फ्यूल सेल ट्रेन्स आ चुकी हैं। ये टेक्नोलॉजी भी बड़ी आई वुड से कि इन होने वाली है, जो मुझे लगता है कि फ्यूचर इसका अच्छा है। बट अगेन गॉड नोज़ कि क्या चल रहा है, बट इस पर रिसर्च काफ़ी चल रही है और काफ़ी देर से चल रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। अगेन आई थिंक अगर आप आना चाहते हैं, केमिस्ट्री बैकग्राउंड के, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के, मटीरियल्स के, आप लोग आ सकते हैं। इस पर रिसर्च वर्क तो चल ही रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने शुरू में बात की थी कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सीन है, तो हाइड्रोजन स्टेशन आपको चाहिए, हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। वो ऑब्वियसली आप लगाएंगे तभी हाइड्रोजन अंदर डलेगी और फिर आपका रिएक्शन होगा और फिर ही गाड़ी चलेगी। तो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इज समथिंग लाइक एक पेट्रोल पंप, ठीक है। उसमें आपको पेट्रोल पंप हर जगह पे लगाने पड़ेंगे। पेट्रोल पंप तो नहीं, मतलब हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिस तरह के पेट्रोल पंप होते हैं हमारे, हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी वैसे ही होंगे। अच्छी बात इसकी ये है, बैटरी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है चार्ज होने में, ओवरनाइट चार्जिंग चाहिए, सबको पता है। बट जो आपके फ्यूल सेल होते हैं उन्हें 3 सेकंड के अंदर अंदर फिल आउट हो जाती है वो, ठीक है। मतलब जिस तरह आपको पेट्रोल या डीजल डालने में टाइम लगता है, उतना ही आपको फ्यूल सेल हाइड्रोजन डालने में टाइम लगेगा। हाइड्रोजन गैसियस सब्सटेंस है, क्यों करेंगे प्रेशर सीधा अंदर और फिर आपकी गाड़ी वाड़ी चल जाएगी। अगेन हम इतना डिटेल में नहीं जाते। असल में ये चीज़ें मैंने बहुत
ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हैं, इस वजह से इतना मेरा नॉलेज उभर के बाहर आ रहा है, सारी चीज़ें भी याद आ रही हैं एकदम से। बट अगेन हम रीन्यूएबल की बात करें तो इट्स अ पार्ट ऑफ रीन्यूएबल के एंड में आपको पानी मिल रहा है, तो कहा जाता है कि जी बड़ी अच्छी रीन्यूएबल रिसोर्स है, और इसे यूटिलाइज़ करके काफ़ी हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस पे भी रिसर्च चल रही है, रिसर्च सेंटर बैटरीज पे भी काम कर रहे हैं, सोलर पे काम हो रहा है काफ़ी अर्से से, विंड टर्बाइंस इवन काफ़ी काम हो रहा है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। विंड टर्बाइंस अगर मैंने मेंशन नहीं की, वो एक बड़ा इन टॉपिक है, काफ़ी काम भी उन पे चल रहा है, काफ़ी टर्बाइंस लग भी चुकी हैं। बायोगैस का आप सेक्टर देख लें, वो बड़ा इन है, इट्स अ सेफ साइड टू गो। चीज़ का जो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा आपको जर्मन लैंग्वेज का, क्योंकि अक्सर यहाँ जर्मन कंपनीज जो काम कर रही हैं उसमें जर्मन रिक्वायर्ड होती है इस फील्ड में। मुझे भी जर्मन सीखनी पड़ी। आई एम श्योर कि अगर आप लोगों को भी यहाँ इस फील्ड में आते हो, प्रैक्टिकल आप जॉब्स में जाते हो, तो जर्मन वहाँ चाहिए होगी। बट अगेन अगर आप रिसर्च वाली साइड पे रहना चाहते हो तो ज़्यादा रिसर्च पेपर इंग्लिश में ही पब्लिश होते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई डिमांड नहीं होती जर्मन की। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, जब आप वहाँ पर जाते हो, लाइक एक कंपनी में जॉब करने जाओगे जो कि प्रोजेक्ट्स कर रही है, तब अगर जर्मन आती हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो स्कोप नो डाउट काफ़ी स्कोप है, काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों की तरफ। मैंने भी केमिकल से इसीलिए शिफ्ट मारा था, मतलब इंटायरली शिफ्ट तो नहीं मारा, बट केमिकल जब आप होते हो एक इंडस्ट्री में काम करते हो, इंडस्ट्री कह रहा हूँ मतलब हाँ इंडस्ट्री में ही, मैंने ARL में इंटर्नशिप की थी, 2 दिन गया था मैं टोटल, और मुझे आइडिया हो गया था भाई मेरे बस का काम नहीं है, ना ही मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ अपना नॉलेज, क्योंकि द अमाउंट ऑफ वेस्ट जो कि वहाँ से निकल रहा था, इट वाज अ लॉट। मैं रिफॉर्मिंग यूनिट पे था वहाँ पे, तो आई थिंक कि मेरा वहीं से थोड़ा माइंड बदला कि इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन पोल्यूशन, लेट्स कंट्रीब्यूट इन समथिंग दैट कैन रिड्यूस पोल्यूशन, यू नो। तो मैं इस वजह से मैंने मास्टर्स किया था एनर्जी साइंस में, एंड देन अगेन आई डोंट रिग्रेट इट, काफ़ी नॉलेज आया, काफ़ी चीज़ें सीखी, एंड आई थिंक अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा माइंडसेट है तो व्हाई नॉट, लेट्स जॉइन दिस मिशन, अपनी अर्थ को यू नो लेस पोल्यूटेड बनाने का, और जो पोल्यूशन है उसे रिड्यूस करने का। एंड आई होप अगेन कि जो भी आपके गोल्स हैं आपको थोड़ा क्लैरिटी हो, और मेरी वीडियो सुनने से अगर क्लैरिटी हो रही तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ बस यही है। बाकी आपके कोई सवाल है तो डू राइट मी अगेन ऑन ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर यू फील लाइक, जो आपके लिए ईजी है। इंशाल्लाह फिर आपको अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई होप आपको पसंद आई हो। आई तो डू लाइक इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मथे मतो ऐ हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड, तेरी क्या साथ।